सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश नवम समलास के अंतिम ओर हम चल रहे हैं। तो किस कर्मों के फल किस प्रकार से, स्विच ऑफ है जो रविंद्र महोदय, स्विच ऑफ, पीछे वाला स्विच। किस कर्मों का फल किस प्रकार से मिलता है वो बात को चर्चा कर रहे हैं। यदि हम तामसिक कर्म करेंगे तब वो किस प्रकार से योनि मिलेगी, उसमें भी मध्यम, उत्तम और नीचे वाला। तो अत्यंत तमोगुणी कैसे मिलेगा और मध्यम तमोगुणी का कैसे मिलेगा और उत्तम तमोगुणी का कैसे मिलेगा। ऐसे ही अत्यंत रजोगुणी को थोड़ा सा उससे उत्कृष्ट होगा और उससे बढ़िया उत्कृष्ट से वो जो मध्यम वाला रजोगुणी, और उत्तम रजोगुणी है अर्थात कम रजोगुण होगा तो वो सबसे अधिक होगा बढ़िया। अभी सप्तगुण की बात बताएंगे। जैसे विद्या को जानने के लिए अविद्या को जानना जरूरी है कि नहीं। सत्य को आपको बताया गया, सत्य क्या है, जो सत्य जानते हैं ये चीज़ सत्य है, तो असत्य क्या है वो भी जानना जरूरी है। इसी प्रकार से यदि हमने अच्छे कर्म क्या है जानना चाहते हैं तो बुरे कर्म क्या है उसको जानते, उसको सावधान होते, उसके दूर रहेंगे। इसलिए पहले बता दिए कि तमोगुणों से कर्म करेंगे तो क्या योनि पड़ेगी, क्या मिलेगी, क्या हो। तो इसमें दो प्रकार चीज़ यदि हमने ऐसे योनि में प्राप्त हुआ है तो हम मानेंगे कि हमारा गलत कार्य हुए, गलत कर्म है, उसको सुधार करना है। तो आगे सात्विक वाला कहते हैं सूत्र श्लोक संख्या 9, 10, 11। तापसा यतयो विप्रा ये जे वैमानिका गुणा नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः। 8वां का ये हो गया। हाँ। यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतिंषि वत्सराः पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः। ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान् व्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं उनको प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो। यहाँ प्रथम मतलब क्या है, उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, निकृष्ट है। ये तीसरे नंबर वाले सप्तगुण में भी निकृष्ट है। बोलो। हाँ, पहला प्राथमिक मतलब सप्तगुण पूरा नहीं है, तब उसको क्या होता है, तपस्वी, यति, सन्यासी। तो हम कहाँ पर खड़े हैं देख लेना। तपस्वी, यति, सन्यासी, वेदपाठी, विमान को चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य। दैत्य क्या होता है, अर्थात देह पोषण मनुष्य होते हैं। उनका प्रथम सत्वगुण का कर्म का फल ये जानो। तो दैत्य देह पोषण ये सब होता है। पुरुषार्थ करते हुए भोजन करने वाले। वो तो सभी करते हैं, वो तो एक मजदूर भी करता है।
मेहनत करता नहीं है नहीं, हिंसा बिना हिंसा से धार्मिकता और पूर्ण। बेचारा सुबह से जाता है, शाम को मेहनत करता है, मकान बनाता है, पैसे कमा के लाता है, बीवी बच्चों को खिलाता है, खुद खाता है। तो ये वेद पाठ के अंत ना दैत्य तो इतने निकृष्ट कर्म नहीं होगा जो दैत्य शब्द दैत्य शब्द जो प्रचलित अर्थ है, वो तो देह, राक्षस का पर्यायवाची हाँ दैत्य है। वो हो गया, वो बात नहीं यहाँ पर। तो देह पोषक जो बात और बता देह पोषक भी अपने आप में गाली है। नहीं नहीं, ये जो ज्योतिषी पंडिताई जो करते हैं और उससे उससे जो रोजगार होता है उसमें घर संसार, और गाने आते घर संसार चलाने के लिए जो मेहनत करते हैं, एक तो क्या है कि भाई मेहनत करके निष्काम कामना से करना शिव जी, तो फिर और दूसरे होते हैं कि भाई जाते हैं ना गांव में, देखे पंडित करते हैं भाई कितने फीस कितने विवाह करना है, इतनी दक्षिणा देना पड़ेगा। और अच्छा जी, यार तो संगत नहीं लग रहा। अच्छा, क्योंकि और ज्योतिषी और दैत्य अर्थात कर देते तो फिर वो ये आ जाते। नहीं हमने उस श्रेणी में तो लगानी होगी ना। नहीं तो ये देह पोषक कौन? महर्षि का तो उद्देश्य को समझना होगा कि महर्षि ने मंत्र में श्लोक में तो लिख लिया बना। जो यदि सन्यासी और तपस्वी है, इनमें जो देह पोषक होते हैं केवल उतना खाते हैं जितने से जीवन चल जाए। जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। उन देह पोषकों की बात हो सकती है। जीवन चलाने के मात्र से, देह धारण करने मात्र के लिए जितना अन्न खाते हो, जितनी आवश्यकता है, जैसे संतों के लिए कहा गया तो 50 ग्राम भोजन से पर्याप्त उनको एनर्जी मिल जाती है और अपना काम चल जाता है। नवदुर्गा में भी ये इसको शब्द एक नाम कैसे दे देंगे भाई? सन्यासी तपस्वी के अंदर में एक एक्स्ट्रा एडिशनल नाम दिया ना, जैसे आपने मना किया मुझे। हाँ, तो उसमें भी ऐसे भी हो जाएगा ना। हाँ, एक जो है ना, देखिए तपस्वी, यदि सन्यासी, वेदवाटी, विमान के चालक, ये और ज्योतिषी, ये सब सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करने वाले। ठीक है। और जो तपस्वी होगा पेटू होगा, कभी तपस्या नहीं कर सकता। जो यति और सन्यासी वो भी नहीं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। और दैत्य, जो दैत्य नामक एक व्यापार, एक चीज है, एक व्यक्ति है, एक क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा, जो कि सन्यासी यति इन लोगों से एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। वो व्यक्ति कौन है? वो सन्यासी नहीं है। वो कब है? मैं कब? हाँ, तो अभी आपने किसको कहना चाहते, किस व्यक्ति विशेष को कहना? उनको देह पोषक, अगर स्वामी दयानंद जी के शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं, देह पोषक, तो मैं देह पोषक उनको कह रहा हूँ कि जो केवल जीने के लिए खाते हैं और खाने के कोई लिए सन्यासी नहीं है। वो है तो कोई ना कोई ऊंची श्रेणी का व्यक्ति, सत्वगुणी व्यक्ति है तो है तो कोई ना कोई ऊंची श्रेणी का व्यक्ति, लेकिन वो उसमें भोजन भोग में रुचि नहीं है, रुचि नहीं आ सकती, केवल इतना खाता है कि उसका जीवन चल जाए और फिर वो जो भी कार्य कर रहा हो उस देह पोषक को, देह को केवल पोषण देने वाला, कि इसका जीवन चलता रहे और वो अपना कार्य सिद्ध करता रहे, इतना। कार्य कौन सा सिद्ध? कार्य को सिद्ध करने वाला तो कुछ होना चाहिए, स्टाम्प। चलो ठीक है, इस प्रकार मान लेंगे। हाँ हाँ, वो दैत्य का अर्थ जो वास्तव में तो निकृष्ट अर्थ है, वो दैत्य का सामान्य आकार में जो, हाँ, सत्वगुण का दिया गया है, तो इसका अर्थ तो कुछ होगा ना। तो अर्थ इस प्रकार से हम समझते हैं कि केवल शरीर को पोषण करते हुए अधिक एक्स्ट्रा न चाहने वाला, जितनी आवश्यकता है उतने चाहने वाला परिग्रही जो है, तो उस प्रकार अपरिग्रही जो है उसी प्रकार के व्यक्ति, तो ये समझ सकते हैं हम। ठीक बात है। जो मध्यम सत्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थविद, विद्वान, वेद विद्युत आदि काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। तो सत्वगुण के मध्यम वाला, उससे उत्कृष्ट बता दिए। यज्ञ करता मतलब खाली यज्ञ करना, घर में बैठ के खाली यज्ञ करेगा, अग्निहोत्र करेगा, वो नहीं है। यज्ञ करता मतलब परोपकार को कार्य करने वाला, विशेष उच्च स्तर के परोपकार कार्य करने वाला। फिर वेदार्थविद, हाँ जी शिव जी, क्या है वेदार्थविद? मतलब वेदों का अर्थ जानने वाला, वेदों का अर्थ जानने वाला। हाँ। फिर विद्वान, वो भी वेद को जानने वाला है, विद्वान से सब कुछ आ जाता है, आचरणशील भी है उसमें, उससे थोड़ा सा उत्कृष्ट कर सकते।
ऊपर वाले में वेद पाठ ही लिया गया है जी। वेद पाठ जो वेद पाठ होता है। पाठ कई प्रकार वेद पाठ होता है ना, तो उस वेद पाठ को जानता है, शैलियों को वेद वेद गान, पाठी ये शाब्दिक विद्वान है, वो भी है। तो मंत्र पाठ करने वाले हैं। हाँ, मंत्र प्रसादी विद्वान को नहीं तो वेद पाठी वेद को याद करता है, वेद को रक्षा करने के लिए तत्परता है, तो उस प्रकार से यज्ञ आदि में वेद पाठी होते हैं ना, तो वो व्यक्ति आदर्श है, यज्ञ कर्म में भागीदार बनते हैं। तो वेदार्थविद हो गए, विद्वान हो गए, वेद और विद्युत आदि काल विद्या का जानता, तो वेद के जानता, विद्युत विद्या के जानता। विद्युत विद्या में कौन सा विद्युत लेंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो वाले हाँ बादल वाले। बादल वाली, और इलेक्ट्रिसिटी वाली लेने से तब भी चलेगी, मतलब विद्युत से कैसे कैसे आविष्कार बनता है वो भी कर सकते हैं। बाकी जो बादल वाली जो है उसको क्या बोलते हैं जी, बिजली ने बारिश कब होगा ये सब होगा, जो उसको जो निरीक्षण करते हैं हाँ भूगोल शास्त्र वाले, जो खगोल शास्त्र वाले, शास्त्रकार वाले, तो इस प्रकार से विद्या का जानता। और रक्षक, वेद का रक्षक और विद्वान आदि का रक्षक भी हो जाएगा, ज्ञानी। और साध्य क्या कर दिए, साध्य अर्थात कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक, कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। तो कार्य सिद्धि करने के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक, ये क्या अर्थ है, सेवन करने योग्य अध्यापक, अध्यापक तो हो गया जो विद्या को पढ़ाने वाला, तो वो सेवन करने योग्य अध्यापक और कार्य सिद्धि के लिए उसको साध्य बताएं। कार्य सिद्धि के लिए अध्यापक होते हैं मार्गदर्शक, सिद्धि को कराने वाले, किसी कार्य को सिद्धि कराने वाले, कार्य सिद्धि करने के लिए वो जो होते हैं। और सेवन करने योग्य मतलब उनके अनुसरण करने योग्य, उनको उनके आचरण से चलने योग्य। जैसे बहुत सारे अध्यापक होते हैं, बोले क्यों पढ़ा रहे हैं, बोले इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये तो मेरी आगे की तैयारी हो, कुछ सेवा हो जाए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए, ताकि कुछ ज्ञान चला जाए समाज को और मेरे भी प्रयोजन सिद्ध हो जाए, या मैं आगे मुझे प्रमोशन मिल जाए, या धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, ऐसे नहीं, इस प्रकार तो नहीं होगा, क्योंकि कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य कौन, सामान्य व्यक्ति उसको सेवन करने योग्य, ऐसा अर्थ होगा ना। और जानी और कर लिए कार्य सिद्धि के लिए जो सेवन करने योग्य, फिर अध्यापक बताया, अर्थात तो जो मार्गदर्शक है, पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, किसी चीज़ को पढ़ाने वाला, समझाने वाला, जो भी समस्याओं का समाधान करने वाला, तो उसको अध्यापक कहते हैं। जो उत्तम सत्वगुण युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं, वे ब्रह्मा, सब वेदों का वेत्ता, विश्व सृज, सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति विषत्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये रक्षक तो क्षत्रिय गुण है। रक्षक किसका, राष्ट्र की रक्षा करना क्षत्रिय गुण है, और युद्ध से न्याय को स्थापित करने के लिए रक्षा करना। हमने ब्राह्मण क्या रक्षा नहीं करता, राष्ट्र की विद्या देते रक्षा करता है ना, तो उससे अधिक रक्षा करता है। तो इस प्रकार से वेद का रक्षक हो जाएगा। वेद, विद्युत और विद्वान के, मैंने विद्वान भी ले लिया था, तो इस प्रकार से वेद का, विद्युत का रक्षक, जो विज्ञान है, ज्ञान है, उसका रक्षक, उसको वृद्धि करने वाला, उसके जानता, उसके ज्ञानी, ये सारे ये वेद और विद्युत आदि, और काल भी ले लिए, काल विद्या का तो जाता। काल विद्या का भी एक भीषण विद्या है जो कि हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में नष्ट हो चुका है। काल विद्या का भी एक अद्भुत विद्या है ही नहीं। आत्मविद्या जैसे सूक्ष्म विषय है ना, ऐसे काल विद्या भी होता है कि किस वस्तु का कितने काल में पुराना, अभी भी वैज्ञानिक हिस्ट्री का जो आता है कि पत्थर इतने साल का पुराना है और ये इतने समय तक लाइफ जाएगा, ऐसे हर अवयव में नहीं कर पाते हैं। तो ये एक विद्या होता है कि इस मोबाइल का लाइफ कितने हैं, इसका अवयव कितने साल में टूटेंगे। तो उस प्रकार से सब चीज़ों में, कई चीज़ों में
तो इस पृथ्वी कब टूटेगा, नष्ट होगा, ये मिट्टी को देख के बोध कर लेना। इस पृथ्वी में कब हानि आएगी, वायुमंडल की गति कब कैसे होगा, ये सारे ये काल की विद्या में बोध होता है कि किसी वस्तु का काल। यहाँ तक एक हृदय है कि व्यक्ति का जो अवयव है उन अवयवों का भी काल है। सभी विषय, भोजन खाते हमने उसमें भी काल की विद्या है कि भोजन आमाशय में कितने समय रहेगा, उसमें भोजन जाके किस भोजन का कितने समय पकेगा वो सारे काल विद्या के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार है कि बड़े रक्षक काल विद्या को भी जानना और उसका जानता रक्षक ज्ञान ही होता है एक, और अध्यापक की बात बता दी। और जो उत्तम सत्वगुण युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वह ब्रह्मा, ब्रह्मा कहाँ पर रहते हैं? हाँ, ब्रह्मा किसको कहते हैं? चारों वेदों के विद्वान। जो सृष्टि प्रारंभ में ब्रह्मा थे एक, जानते हैं कि नहीं? उसका उपाधि दिया गया था, चारों वेदों को एक साथ स्मरण किए थे, तो वो ब्रह्मा तो है। परंतु यहाँ जो यज्ञ आदि होता है उसमें जो ब्रह्मा होते हैं, जो चारों वेदों का जानता होते हैं, कोई भी कर्म कांड में। वो तो यज्ञ का ब्रह्मा होता है। हाँ, यज्ञ का ब्रह्म अलग होता है, वेद का ब्रह्म अलग होता है, दोनों ब्रह्मा अंतर है। हाँ, मैंने बता रहा, मैंने ब्रह्मा के शब्द ही बता रहा हूँ। तो एक तो वेद का ब्रह्मा तो हो गया वो, और यहाँ जो इसमें भी यज्ञ का जो ब्रह्मा होते हैं वो भी यज्ञ क्रिया को, सभी प्रकार की क्रिया को जानते हैं, वेद का विद्वान होते हैं, नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा अर्थात जो लीडर बनते हैं वेद के संबंधित विद्वान के संबंध में जो श्रेष्ठ होते हैं, लीडर होते हैं। और क्या बताएं? कर्म ब्रह्मा और वेदों का वेत्ता और विश्व सृज सब सृष्टि क्रम विद्याओं को जानकर विविध विश्व सृज मतलब विश्व की रचना, तो वो जो ब्रह्मांड की रचना उस सृष्टि क्रम की विद्या को जानता है इस प्रकार से विद्वान। और विविध विमान आदि का यानों को बनाने हारा, भिन्न भिन्न प्रकार के विमान तो हमारे पास अभी है ही नहीं, जो विमान आजकल चलता है। कहते हैं जैसे सेंसर होता है ना, जैसे आजकल गूगल आदि में आता है कि हम क्या विचार करते हैं उसको समझ लेते हैं, एक एक्टिविटी से दो एक्टिविटी से जान लेते हैं कि ये इनका विचार ये है, ये इस प्रकार से फिल्म देखना चाहता है कि इस प्रकार सीरियल देखना चाहता है, तो उस प्रकार से ढूंढ ढांड के इनको पहुंचा देते हैं। तो उसी प्रकार से मन को समझने वाला और मन से क्रिया को कराएगा, गति कराएगा, ऐसे विमान होता था। तो विमान पहले होते थे, मन की गति से नहीं, मन के विचार मान के चले मुझे जाना है कहाँ पर, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है, जैसे आजकल बोलने से वो सेटिंग हो जाता है, मन से ही पकड़ लेता। तो ड्राइविंग की सेटिंग हो जाता है ना आजकल, तो बोलने से भी हो जाता है, वो मन से ही सेटिंग कर ला, बोलना ही नहीं पड़ेगा। दिल्ली चलना है तो गाड़ी में बैठो बस चल पड़े दिल्ली। दिन भर सोचता रहे, घुमाता रहेगा। हाँ, तो पहले तो कई कंडीशन, जैसे कि वो जो सीता का जो रामायण जो पुष्प विमान जो था, एक सीट खाली रहती थी, मतलब कितनी भर जाओ एक सीट खाली मिलेगी, जितनी भी भर जाओ एक सीट खाली। अच्छा, और कोई बताते ना कि उसमें किसी में विधवा चढ़ नहीं सकती। हाँ, सेंसर रहता है। हाँ, बैगन में भी महिला चलिया तो बैगन खराब हो जाती है, तो अभी की सेंसर है क्या? बैगन, हाँ, जो जाते हैं हमारे यहाँ पूरा खेती में ही करते। चप्पल की चल जाता तब भी हो जाता है। ये तो अपने ये तो यही के सेंसर है, पर ये सेंसर बड़े। मतलब अच्छा, ऐसे भी होता है, कुछ होता परिश्रम कर लेना, ठीक है, सत्य तो प्रमाण से सिद्ध होता है। मतलब शरीर के हिसाब से भी पवित्र अपवित्र शरीर के आधार पर भी कई पशु पक्षी आदि का सेंसर रहता है, तो इस प्रकार यंत्र को भी बना जा सकता है। होता है, देखो मच्छर को देखो ना, किसी किसी को मच्छर काटता है, किसी को नहीं काटता है किसी के सिर में घूमते रहते हैं और किसी को आते ही नहीं है पास में। हाँ, प्रविंद्र को मच्छर काटते नहीं, मुझे भयंकर काटते हैं। तो है होते ही कुछ ना, उसका जो खून से गंध आदि से जानता है वो भी तो उसका नासिका गंध है, वो जानता है। तो ऐसे ही यंत्र भी जान सकता है। तो ये आविष्कारक जो है होते हैं वो अधिक होते हैं। और धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त
और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वसित्व सिद्धि। क्या है ये? अव्यक्त के हाँ अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वसित्व सिद्धि, ये तो हो गया जो प्रलय अवस्था संपादित करने वाला सिद्धि, ये तो हो गया समाधि की बात है। ये अव्यक्त की जन्म, अव्यक्त के जन्म, अव्यक्त का जन्म वही है जो सृष्टि उत्पत्ति का ही है। उत्पत्ति काल में जो जन्म होना, जो भी व्यक्त है, जो पहले अव्यक्त था वहां तक जानने वाला, वाला वहां तक की बुद्धि रखने वाला, यानी बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और सभी को जानने वाला, अव्यक्त जन्म के और प्रकृति वसत्व की सिद्धि प्राप्त करने वाला, दोनों अर्थ कर लेंगे इसका। हाँ, तो ये जो तम सत्वगुण है योगियों के शरीर है, योगियों के शरीर को प्राप्त होता है। हाँ, ये विमान आदि बनाने वाले भी योगी श्रेणी के ही कहे गए हैं। है ही, कोई भी विज्ञान को सूक्ष्म होगा तभी जाके होगा ना। और विमान के चालक को सत्वगुणी कहा गया है, एक ब्राह्मण के बराबर का है। तो ये डॉक्टर आदि बनते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? ये तो वैश्य वर्ग वैद्य में, वैद्य इंद्रियाणाम प्रसंगेन धर्मस्य सेवनेन च पापान संयान्ति संसारान् अविद्वांसो नराधमाः। जो इंद्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। ठीक है, ये हो गया निगमन अंतिम सार। ठीक है, क्या करना चाहते हैं सोच लो। तो बता रहे हैं कि जो इंद्रियों के बस होकर विषय बनते हैं, प्राय तो प्रातः काल से लेकर अभी तक आप देखें हम सुख को चाहते हैं, है कि नहीं? उसके लिए हम जागे, फिर उसके लिए व्यायाम किए, उसके लिए हमने ब्रश किया, उसके लिए स्नान किए, सुख के लिए, तो दुखों से निवृत्ति सुख के लिए। अभी उस सुख को आप विचार करें किस प्रकार सुख चाहते हैं। जैसे आप उठे, ब्रश करने के लिए जा रहे हैं, अभी कौन सा सुख चाहते हैं? कि ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह गंध मारेगा, दुर्गंध मिलेगी, अर्थात नासिका से कि वह दूसरे व्यक्ति मुझे पास में नहीं आएंगे, मुझे निंदा करेंगे। नहीं, आपने क्या सोच रहे हैं वो ध्यान देनी है, क्या विचार में है, किस विचार से आप ब्रश करते हैं। पहले तो होता है कि मुंह गंध ना मारे, साफ करना है, मुंह को साफ करना है, गंध मार लेगा। वो दुख है ना, आपको दुख दिखाई देता है तब भी तो साफ करते हैं। दुख की निवृत्ति हाँ, और सुख की प्राप्ति के लिए इन दोनों को एक वाक्य में कैसे लेंगे? क्या एक जैसे ब्रश करने गए, हाँ भाई दुर्गंध आ रही है, हाँ अब दुख की निवृत्ति के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सुख की प्राप्ति के लिए थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, नहीं दुख की निवृत्ति हो गया, उसके मतलब क्या हो गई? और दुख नहीं होगा। नहीं, वो तो ठीक है, मैं मान लिया दुखों के निवृत्ति करने के लिए आपने जा रहे हैं, इतने ले। हाँ। अभी जो दुखों की निवृत्ति हम चाहते हैं उसमें एक स्टेप सोचना आगे। दुखों की निवृत्ति, मुंह गंध मारेगा और दांत रोग हो जाएगा, इसीलिए मुझे ब्रश कर लेना चाहिए। इतने सोचने के बाद और एक स्टेप सोचो, यदि दांत साफ हो जाएगा तो आगे बोलो क्या? बस ये हो गया ना। यही तो मैं बता रहा हूँ, दुखों की निवृत्ति हो जाने के बाद उसके पीछे पीछे एक पड़ा है, इसलिए दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। उन साधनों को सदुपयोग करते सुख मिले, उस साधनों से सुख मिले, नहीं तो दुख मिलेगा। या फिर चलिए एक पक्ष ऐसा भी हो सकता है कि अगर नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा, इससे अच्छा तो कर ही लेते हैं। कर ही लेते हैं, इसके बाद कर लिए, इसके बाद किस आशा से कर रहे हैं? दुखों तो निवृत्ति होगी, इसके बाद वाला एक स्टेप सोचो, ठीक हो गया, इसके बाद वो सुख है, सुख प्राप्त करने के लिए ना। अर्थात हम क्या चाहते हैं, हर जगह में किसी भी एंगल से हम जो काम करते हैं, ये विचार करने विषय है कि हर कार्य को जो हम करते हैं, यदि हमारे लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, समझ में आ रहा है योगेश जी, तो निश्चित रूप में हमने विषय भोग करने के लिए ही यहाँ पर काम करते हैं सुबह से शाम तक। कोई भूल हो तो बताओ मुझे। ब्रश करते हैं, सामान्य स्नान भी करते हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, ईश्वर को जानते नहीं, ईश्वर लक्ष्य नहीं है, तो हम स्नान क्यों करेंगे? गंदगी हट जाए, बीमारी ना हो जाए।
तो बीमार ना हो जाए, तो अर्थात तो शरीर में जो भोगना चाहिए उसमें अटक ना जाए। मैं जाऊँगा तो मुझे सब लोग वाह वाह करे, है कि नहीं, दुर्गंध मारेगा तो मुझसे तड़ेंगे, तो ये दुख मिलेगा। तो लोकेशन हम चाहते हैं हमने मुझे वाह करे, मुझे सुंदर लगे, फ्रेशनेस लगे, तो ये सारे चमड़े से हो कि कान से हो। लोकेशन मतलब क्या, लोग मुझे वाह करे, कान से सुख लेना चाहते हैं। इन पांचों इंद्रियों से सुख लेने के लिए तड़प रहे हैं सुबह से शाम तक, यदि ईश्वर नहीं है। इसलिए आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने कहे थे कि ईश्वर को छोड़कर जितने भी समाज के उपकार कर लो, परोपकार कर लो, कुछ भी कर लो, ये एक प्रकार के विषय को भोग करने के लिए ही है। पुण्य कर्म भी तो समझ में, मान सम्मान मिले, फूलहार मिलता रहे, तब तो परोपकार करूँगा। तो ये है बोध। तो इसमें महर्षि ने कितने शब्द बताए, देखें, जो इसी प्रकार से, हाँ, जो इंद्रिय के बस होकर विषयी, अभी बस कहेंगे बोलो कि भाई इंद्रिय के सुख प्राप्त करने के लिए करना, बोलो इंद्रियासक्त हो गए। धर्म को छोड़कर, अभी इस वाक्य में हमने कुछ कुछ बच जाते हैं कि धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे। तो एक प्रकार के यदि हम संकल्प किए हैं ईश्वर को प्राप्त करना मेरे धर्म है, लोगों को बताते हैं कि मैं सन्यासी धर्म आचरण कर रहा हूँ, मैं ईश्वर प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तब वो धर्म न हो के अधर्म हो गए, यदि हम विषय भोगने के लिए चाहें। छोड़कर के मतलब ये है कि हाँ वो धर्म को जानता है सही क्या है, हाँ, धर्म को छोड़कर अधर्म को करने हारा अविद्वान। है। तो अविद्वान उसको था, तो विद्वान और धर्म को जानता था, लेकिन धर्म को छोड़ा विषयों के कारण, तो वो अधर्म हो गया और अविद्वान हो गया। यानी वो जानता था सही क्या है। तो मैं कहने का तात्पर्य था कि धर्म इसमें हमें बच जाते, इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति बच जाता है कि वो अपने अपने स्तर के आधार पर हम धर्म कार्य करें। जैसे शुद्धा बता दे कि भाई मैं तो सोच का पालन करने के लिए मैंने स्नान कर रहा हूँ, जो यम नियम के आधार पर सोच है, तो सोच का ही तो पालन कर रहे हैं, हाँ, तो ये धर्म है। ये यदि भावना है, इस किसी लिए सोच का पालन करते, यदि ईश्वर प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए धर्म हो गए। और सामान्य व्यक्ति के लिए जो उसके लिए धर्म ही है, अधर्म तो नहीं है। जो भी कार्य करते वो धर्म हो जाएगा उसके लिए, तो उसके लिए पाप नहीं, हमारे के लिए पाप हो जाएगा यदि हमने ईश्वर को छोड़ चुके हैं तो। वो टारगेट कर रखा है ईश्वर प्राप्ति, और उसमें हमने विषय भोग में लगा, तो समझ में आ रहा है, जो ईश्वर लक्ष्य बनाएंगे तो अधिक पाप होगा। होगा नहीं? यदि हमने, वो तो राष्ट्रपति के पद की इच्छा करने और साथ क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं, तो वो तो पाप है ही। ठीक है, राष्ट्रपति फॉर्म भर रहे हैं तो राष्ट्रपति जैसी योग्यता रखी कार्य करना पड़ेगा। इसलिए कोई पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, यदि पद को भी हम चाहते हैं तो उसी प्रकार से योग्यता और कर्म होना चाहिए, नहीं तो उससे अनुसार भयंकर दंड मिलेगा। आचार्य ज्ञानेश्वर जी एक बार साउथ अफ्रीका गए थे, तो जिस परिवार में गए थे तो उनके 4 बेटे थे। उनके एक बेटे का दुकान था, मल्टी स्टोर था, तो उसमें एक कोने में एक फ्रिज में मांस बिक्री होता था उस दुकान में। तो साउथ अफ्रीका से फ़ोन करते हैं स्वामी सत्यपत जी को पूछने के लिए, मैंने ही फ़ोन उठाया था। तो पूछते हैं कि आचार्य स्वामी जी को पूछना कि ये स्थिति है, वो घर में सब सात्विक है, घर में यज्ञ होता है प्रतिदिन, सब कुछ ठीक है, धार्मिकता है, लेकिन उनके एक परिवार में, एक दुकान में, उनके इस कोने में मांस, वो भी छूते नहीं है, वो ला के रखने वाला रखता है, खरीदी करने वाला, लेने वाला ले जाता है, उसको छू के देना भी नहीं पड़ता है, ऐसे ही है। तो उनके घर में मुझे रहना चाहिए, भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आचार्य ज्ञानेश्वर जी आचार्य है, ये 2008 की 7 की बात बता रहा हूँ मैं, तो उस समय की बात बता रहा हूँ। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिए होंगे? नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने बताया कि आप उनको तो ना तो नहीं करते कभी, मतलब आप एक गुरुकुल के आचार्य है, दर्शनीय महाविद्यालय के आचार्य है, तो उसी हिसाब से व्यवहार कर लेना। समझ में आ गई? वो सामान्य व्यक्ति नहीं है आप एक आचार्य है, अर्थात तो उसके अनुसार भयंकर पाप मिलेगी आपको। तो आचार्य जी ने स्वयं जो पैसा लेके गए थे उस पैसा से ही दाल चावल खरीदी करके उनके घर में ही खाना बना के खाए, महीने भर वेद प्रचार करके आए।
फिर आचार्य दिनेश कुमार जी को बुलाए, यहाँ से गए वो इस काम में सहयोग करने के लिए, अफ्रीका हाँ रोटी बनाने के लिए साथ में रहने के लिए जो भी है। तो ये स्थिति बना था। तो छोटी सी चीज़ है, परंतु यम नियम का आचरण करने, जो जितने बड़े पद में रहता है उसको उतने सावधान होना पड़ता है, नहीं तो भयंकर दंड देता है। व्यवस्था में लिखा है कि चोरी करने पर शूद्र को 4 आने और वैश्य को 8 आने, क्षत्रिय को 16 आने, ब्राह्मण को बोले 100 आने। जितने बड़े हैं उतने भयंकर दंड मिलना चाहिए, वास्तविकता ये होता ही है। क्योंकि उसके क्यों, इसका भी क्यों कभी सोचे आपने? क्योंकि उसके जो प्रभाव पड़ेंगे, जो जो व्यक्ति उस विषय को सुनेंगे तो उतने पाप बढ़ेगा, उसको गलत कार्य क्या होगा। तो इसी कारण से वो दंड का भी विधान ऐसे है। एक व्यक्ति के प्रति दुराचार किए धार्मिक होते हुए, तो आज कितने बड़े प्रहसन चल पड़ा, तो कितने धर्मों का हानि हुआ। एक जो संत होता है वो गलत काम करता है तो पूरे संत समाज का हानि हो गए ना, तो कितने हानि हो गए। जिसने भी मूर्ति पूजा का आविष्कार किया होगा, थोड़ी सी गलती कर लिया, कितने बड़ा हानि हो गया अभी तक। तो इस प्रकार से बड़े बड़े हानि हो जाता है। चल आगे। इसी प्रकार सत्वरज और तमोगुण युक्त वेद से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार कोई शंका है नहीं। चलो आगे। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें, क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूपे वस्थानम। तो बताएं, जो मुक्त होते हैं वो गुणातीत हो जाते हैं, इन गुणों में प्रभाव में ही नहीं आएंगे। ये शरीर धारण करेगा तभी तो पीड़ित होंगे, भूख लगेगा, प्यास लगेगी, नाटक प्रहसन करना पड़ेगा, ये ब्रश करना, नहाओ, ये सारे काम होता है। तो जब वो मुक्त हो जाएंगे तो ना मन रहेगा ना शरीर रहेगा, तो हमको गुणातीत हो जाएंगे। सब गुणों से स्वभाव के न फंसकर महायोगी हो के मुक्त का साधन करें। अभी तो यहाँ करे फंसना नहीं। फिर हम मुक्ति को चाहते हैं तब वो हमको महायोगी होना पड़ेगा। मुक्त के साधन जो है उसको धारण करना होगा, क्योंकि योग अर्थात योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को, जो तीनों गुणों से बना हुआ चित्त है, मन है, तो उनके जो विचारों को, वृत्तियों को हमने रोकना होगा, जो ध्येय विषय उसको लगाना होगा। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, और इस प्रकार स्थिति में आना होगा कि जो जीवात्मा द्रष्टु अर्थात चेतनता जो है देखने वाला, आत्मा और परमात्मा में स्वरूप में अवस्थित रहना होगा। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। ये समाधि दोनों सूत्र के अर्थ बता रहे हैं। तो योग चित्त वृत्ति निरुद्ध के महर्षि ने अर्थ करते हैं कि मनुष्य जो चित्त में रजगुण तमगुण से युक्त कर्मों से मन को रोककर शुद्ध सत्व गुण से रहेंगे। पहले काम ये होगा, अर्थात क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था से हटकर विक्षिप्त अवस्था क्षिप्त मूढ़ अवस्था से हटकर विक्षिप्त अवस्था में आएंगे। कर्मों से मन को रोककर शुद्ध सप्तगुण में आएंगे। सप्तगुण आ जाएगा तो एकाग्र अवस्था हो जाएगी। तो सप्तगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक। अभी सप्तगुण कर्म जब सात्विक जो मन को एकाग्रता करते हुए आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो उसमें भी मन को रोकते हुए शुद्ध सप्तगुण युक्त हो पश्चात उसके निरोध करके आत्म साक्षात्कार करने के बाद उसका भी निरोध कर लेना होता है। अर्थात एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में, अर्थात धर्मयुक्त कर्म के अग्रभाग तो सबसे टफ जो निष्काम कर्म है, तो धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन का वृत्तियों को रोकना। समझ में आ गया? ये जो धारणा लिखी है, धारणा के साथ लिखी है, कहाँ पर है?
ये तो मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त से कर्मों को मन रोकना, ये तो नियम का बता दिया इन्होंने। हाँ और फिर जो है ये समाधि विषय बता दिया एकाग्र से लेकर के, ये जो धारणा विषय लिखा है धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, ये कोई धारणा नहीं है, धारणा की बात नहीं कहा गया है। धर्म ये तो मैं बता, ये तो पूछ रहा था, आपने बताया एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म उनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना। जब वो समाधि प्राप्त करते हैं, ये अग्रभाग मतलब सबसे टॉप बता रहे हैं, जिसमें धर्मयुक्त कर्म के अग्रभाग अर्थात संसार के तिल के मात्र भी इच्छा ना करना और ईश्वर ही मुझे चाहिए, ये भाव है। यहाँ कोई धारणा की बात नहीं है, निरुद्ध अवस्था की बात बताना चाहते हैं। धर्मयुक्त कर्म के अग्रभाग, अग्रभाग में चित्त को ठहराना अर्थात तो जो चित्त को एकाग्र अवस्था में रखे हैं उससे भी हटकर ईश्वर आत्म साक्षात्कार भी प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, ये स्थिति को बताना चाहते हैं। वो कर्म है वहां पर, यही धर्मयुक्त कर्म है, उसका अग्रभाग सबसे टॉप हटकर इतने अंतिम जो धर्मयुक्त कार्य यही है कि मुझे तिल के मात्र भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप ही चाहिए, जो वैराग्य से युक्त है। ठीक है, जो विवेक जो रितंबरा प्रज्ञा जो कहते हैं उससे पहले जो बता रहे हैं इसमें दृष्टान सभी का विषय वितृष्णा वशीकार संज्ञा वैराग्य, तो देखे हुए सुने हुए सारे विषय के प्रति वितृष्णा हो जाना, तो ये वितृष्णा हो के जो कर्म किया जाता है वो है आपके धर्मयुक्त का उत्कृष्ट कर्म है। तो उस कर्म के बात बता रहे हैं, तो उस कर्म मतलब वैराग्य की बात यहाँ बताना चाहते हैं। तो उस अग्रभाग में चित्त को ठहराकर उसी में ही चित्त को रखना है, वो उसमें हिलना नहीं चाहिए। जो समापत्ति की बात आती ना, यहाँ पर वो चीज़ को भी ले सकते हैं। तो उस स्थिति में चित्त को अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना और निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन को वृत्तियों को रोकना, तो ये कहते हैं योग। समझ में आ गई शिव जी? ये योग चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ की व्याख्या किया, क्या समझ में आया जी? समय भी हो गया। हाँ जी, आपको क्या समझ में आया रविंद्र जी? लक्ष्य की नहीं जान पाएंगे तो करेंगे कैसे प्रभु? क्या बताना चाहते हैं? स्टेप क्या होता है बताओ, समाधि के स्टेप क्या होता है? इसमें बताना चाहते हैं तमोगुण और रजोगुण से सतोगुण में लाना और सतोगुण का विरोध करके उसमें थ्योरिटिकल ने अब जो सुने पहले से सोचे होंगे कुछ ना, नहीं कोई विचार किए हैं ध्यान और समाधि में भेद क्या है और समाधि किसको कहते हैं, फिर उसमें संप्रदाय समाधि किसको कहते हैं और संप्रदाय समाधि किसको कहते हैं, कभी सोचे, कुछ सुने होंगे, कुछ याद है कुछ ना? नहीं है ना? बताओ। ध्यान में ईश्वर के ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर के एक गुणों को विचार कर रहे हैं। ठीक है, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप है, आप मुझे आनंद दीजिए, ये जब कर रहे हैं आनंद स्वरूप को अनुभूति भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये ध्यान हो रहा है, इसमें प्रयास करना पड़ता है। और जब ये स्थिति दृढ़ हो जाए, प्रयास नहीं करना पड़े, अपने आप ध्यान मिलता रहे, वो समाधि की स्थिति। तो फिर आगे बताओ। इसमें कहा जाता है कि मेरे को वो आत्म साक्षात्कार करनी चाहिए, जो आत्मा साक्षात्कार होता है और संसार की। तो आत्मा साक्षात्कार करने के लिए आत्मा का भी ध्यान करना होता है। कोई भी ध्येय विषय, धारणा ध्यान समाधि त्रयम संयम कहते हैं, तीनों चीज जिस विषय में लगाया जाए तब उस विषय में जाना जाता है, उसमें समाधि होता है। शिव जी फिर वही अभ्यास समझ तो अब समाधि किसको कहते हैं पता नहीं, ध्यान किसको कहते हैं? तो योग मतलब समाधि। हाँ, योग चित्त वृत्ति में वृत्तियों को रोक देना। तो मैं तो अभी रोका हूँ क्योंकि मैंने खाने पीने की इच्छा नहीं है, तो समाधि हो गया मुझे अभी। बताने की इच्छा है, आपने बता दिया तो बताने के उसको भी रोक ले, तो चुपचाप कुछ भी विचार नहीं करना, इच्छा ही नहीं करना। अभी कहाँ घूम रहे हैं आप, इसलिए स्पष्ट परिभाषा बनानी होगी, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, चित्त की वृत्तियों का निरोध मतलब ठीक है, ध्येय विषय पहले रखने, ध्येय विषय में चित्त को रखते हुए फिर निरोध किया जाता है, अन्य विषय को निरोध किया जाता है।
फिर ध्येय विषय जो है वो उस विषय में ध्यान हो गए। अभी ये ध्यान है, ध्येय विषय का विचार करना। अभी एक विचार चल ही रहा है, ध्येय विषय का विचार चल रहा है। अभी चित्त की वृत्तियों का पूरा निरोध नहीं हुआ है। चित्त का विचार निरोध होगा भी नहीं। ज्ञान कर्म उपासना से आत्मा रहित नहीं हो सकता। आत्मा का ही मन जो है वो कभी हटता नहीं है अपने सामने से, मन में वृत्तियां बनी रहेगी। तो एक विषय के विचार बनी रहेगा, ठीक है, परंतु ये इच्छा रूपी कार्य हो रही है, प्रयत्न रूपी कार्य आत्मा का हो रही है, इसलिए वृत्तियों का आना हो रहा है ध्यान काल में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये ध्यान है, ये एकाग्र अवस्था कहते हैं इसको। एक विषय के विचार करना, वस्तु का अनुभूति, एक ही विषय का अनुभूति हो रही है आत्मा को। तो ये अनुभूति होने के पश्चात भी आपका समाधि, संप्रज्ञात समाधि इसको कह सकते हैं, असंप्रज्ञात समाधि नहीं कहेंगे। ज्ञान होते अभी असंप्रज्ञात समाधि तब कहेंगे उसका संस्कार ढेरे मात्र बन जाएगा, और वो अनुभूति जो करते करते इतने संस्कार बन चुका है, तब आप इच्छा न करते हुए भी, प्रयत्न न करते हुए भी वो संस्कार बनी रहेगी। जैसे आपको कोई गाली देता है तो सुबह से शाम तक आप रटते रहते हैं, कैसे मुझे गाली दिया, कैसे गाली दिया रहा था, कैसे गाली दिया। सुबह उठते ही वो विचार चाहते नहीं है, फिर वो गाली का आ गई। मतलब आप संस्कार इतने बन चुका है, इच्छा न करते हुए भी वो स्वतः सामने आके खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर के जो भी ध्येय विषय है उसका अपने सामने सिद्ध हो जाएगी। तो ये मन के रुकना हुआ, अभी निरुद्ध अवस्था हुआ, अभी समाधि नहीं हुई असंप्रज्ञात समाधि। फिर इसके पश्चात ये योग्य बनते हैं, असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त हुआ। जिस विषय में आप चित्त को एकाग्र किए थे, अभी उस विषय को ईश्वर अनुभूति कराएगा। उससे पहले कंटिन्यू ये बनी रहना चाहिए। ये बनी तब रहेगा जब तिल के मात्र भी इच्छा नहीं हो संसार के प्रति। ये है सबसे उत्कृष्ट कर्म। तो वो होगा तभी तो रोकेंगे, तब जाके संस्कार बनेगी, तब जाके असंप्रज्ञात समाधि होगी। तो उससे पहले यदि आप बता रहे जैसे आत्मा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार एकाग्र अवस्था में होता है, ठीक है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में कोई दूसरी आत्मा आके आनंद देने वाला है नहीं। तो चित्त को एकाग्र अवस्था में आपने संपादित करते संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाएंगे। आत्म साक्षात्कार का अनुभूति होगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से, मन से, बुद्धि से सब पृथक हूँ, ये बोध में लाना। जब जब आ जाएगा तब हो जाएगा। जैसे अभी ध्यान में बैठे भाई सारी जड़ और क्या बोलते हैं बुद्धि और ये सब जड़ है सभी। हाँ, मान ली हो गया समाधि। अभी मुझे अनुभूति हो गई ना कि भाई जान लिया और समाधि हो गई, ऐसे सोच रहे हैं। जब जब जाने, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी जान लिया हमने, तो समाधि एक पल के लिए हो गया, ऐसे बता रहे। व्यवहार काल में जरा आ रहा है बीच में। नहीं, व्यवहार काल नहीं, जो व्यवहार काल, ध्यान काल में तो समाधि होता है, व्यवहार काल में नहीं। तो ध्यान काल में जो समाधि होती है, तो इसको समाप्त करना है, ठीक है। तो वो जो समाधि जो कहते हैं, जिसका अनुभूति होने के बाद कोई शंका नहीं, कोई जानने की इच्छा नहीं रहेगी, तब समाधि कहेंगे, स्पष्ट कहा जाता है। तब ही बोध होता है, हाँ ये हो गया। किसी मैथमेटिक्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो करते समय थोड़ी समाधि होगी, एकाग्रता है ही उसमें, तो समाधान हो गया, रिजल्ट निकल पड़ा, हाँ बस हो गया, और इसमें कोई शंका नहीं रहा, तो फिनिश हो गया। तो उसको कहते हैं समाधि, समाधान। तो इस प्रकार से बता दिए। आगे बता रहे हैं कि उस स्थिति में, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में क्या रहता है चित्त की स्थिति। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है, तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा का स्थिति होती है, ठीक है। तो इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करे, ये मुक्ति के लिए इस प्रकार से प्रयास करें। अथ त्रिविध दुख, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। जी। जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना, आदि दैविक जो अतिवृष्टि, अतिताप, अतिशीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। इसके आगे आचार, अनाचार और भक्ष अभक्ष का विषय लिखेंगे। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती मुनि कृपे स्वामी कृपे सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषते विद्या विद्यावंद मोक्ष विषय नवमा सम्मलाशः संपूर्णः।
तो नवानुवाद समलास संपूर्ण करने से पहले बताया कि इस उद्देश्य क्या है इस समलास के। तीनों प्रकार के दुखों से छूटना, आध्यात्मिक के अर्थात शरीर आदि से पीड़ा से उत्पन्न होना, आदि भौतिक की दूसरे प्राणियों से पीड़ित होकर जो दुखी होते हैं, और आदि दैवी की दैवी पदार्थों से जो पीड़ित होते हुए दुखी होते हैं। ठीक है, इसमें अतिताप अतिशीत तो समझ में आता है, मन इंद्रिय की चंचलता से होना, ये जो अपने के कारण से मन चंचलता होती है तो ये तो आध्यात्मिक दुख में आ जाएगा। जो दैवी कारण से मन होने के कारण से हम चंचल बनते हैं तो यह आदि दैविक में होगी। दो भाग कर सकते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार के दुख को छुड़ाकर मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करना हमारे कर्तव्य है। ठीक है, तो कुल मिलाकर नवम समलास में विद्या, अविद्या, मोक्ष, मोक्ष के साधन, बंधन क्या होता है, ये शरीर रूपी पीड़ा, जो कर्म करते हैं सकाम कर्म के, ये सारे कर्मों के फलाकार में बता दिए। अब इच्छा हमारा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे काम करेंगे। कल से कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? ठीक, कल तो रविवार है, कल छुट्टी करते हैं, कल परीक्षा देना है। कल की मैं परसों परीक्षा दे देनी है सत्यार्थ प्रकाश के नवम समलास का। वैकल्पिक हो गया, हाँ वैकल्पिक हो गया, लिखना होगा। हाँ, वैकल्पिक वो प्रश्न उत्तर- 60 प्रश्न क्वेश्चन, उत्तर- लगभग 60 क्वेश्चन ही होगा। विशेष लिखना है, कोई एक दो पद लिखना होगा, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा आधा पैराग्राफ, एक लाइन दो लाइन लिखने का। ओ